लेट्स से आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके पास दो एम्प्लॉयज़ हैं जो डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करते हैं। दोनों एम्प्लॉयज़ नेचर के बहुत अच्छे हैं, दोनों एम्प्लॉयज़ मेहनती भी बहुत हैं। बट एक एम्प्लॉय का मसला ये है कि उसको परपेचुअली लेट आने की आदत है। यानी कि आपने कैटेगोरिकली उसको इन्फॉर्म किया है कि भाई जल्दी आना ज़रूरी है, बट वो नहीं आता है। बट ऑन दी अदर हैंड दूसरा एम्प्लॉय टाइम पे आता है और कोशिश करता है कि अपना सारा काम ऑन टाइम हो जाए, और आपको रिजल्ट भी बहुत पसंद है। अब रमज़ान आने वाले हैं, बट मसला आपका यह है कि आप किसी एक बंदे को राशन दे सकते हैं। दोनों ज़रूरतमंद हैं, बट राशन किसी एक को जा सकता है और आप राशन के दो टुकड़े भी नहीं कर सकते। तो आप किसको राशन देंगे? होल्ड दैट थॉट बिफोर यू मेक अ डिसीजन। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। अब इस स्टोरी को यहीं रोक दें और ज़रा एक कदम मेरे साथ चलें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सब्सिडी अनाउंस की है। एक्चुअली इट्स नॉट अ सब्सिडी, इट्स अ क्रॉस सब्सिडी। बेसिकली कह ये रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पेट्रोल, उनको महंगा बेचेंगे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पेट्रोल सस्ता देंगे। इसमें टेक्निकल बहुत सारी ग्लिचेस हो सकती हैं, बट दैट्स नॉट रेलिवेंट फॉर नाउ। व्हाट्स रेलिवेंट इज कि गवर्नमेंट अंडर द हुड इंडिकेट क्या कर रही है। तो पहले तो ये समझ लें कि एग्जैक्टली 6 हफ्ते के बाद, यानी रमज़ान के बाद, अगर आपके पास 800 सीसी से बड़ी गाड़ी है तो आपको पेट्रोल 50 रुपये महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या 800 सीसी से कम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं आप, तो आपको 50 रुपये का पेट्रोल सस्ता मिलेगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अफोर्डेबिलिटी को गॉज कैसे किया? उन्होंने कहा कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है, इसका मतलब उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो उसको सब्सिडाइज करना चाहिए उन लोगों को जो कि गरीब हैं या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। दैट्स फाइन, दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। और ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा है और किसी और मुल्क में पहली बार नहीं हो रहा है। हमने दुनिया में हर जगह ये होते हुए देखा है कि जो अमीर तरीन तबका होता है वो सब्सिडाइज करता है गरीब तरीन तबके को, सो दैट डिस्पैरिटी बिटवीन इनकम्स ना बढ़ जाए। बट जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको करने की कोशिश कर रही है, वह सेंस बन नहीं रहा है। लेट मी टेल यू हाउ। नंबर वन, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एक डेटा। अब ये डेटा देखें। इस डेटा के मुताबिक कोई 30% पाकिस्तान की टोटल पेट्रोल सेल मोटरसाइकिल को जाती है। और ये नंबर अजम्पशन है, क्योंकि आज ऐसा कोई तरीका नहीं है जो ये बता दे कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल कितना डलता है और गाड़ी में पेट्रोल कितना डलता है। एक मिनट के लिए सोचें, कैसे पता चल सकता है गवर्नमेंट को कि मोटरसाइकिल में कितना पेट्रोल जा रहा है? पेट्रोल स्टेशन पे कैमरे तो नहीं लगे हैं और गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एआई सिस्टम तो नहीं लगाया ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिमांड आ कहाँ से रही है। सो दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट नंबर। दूसरी बात, अगला 20% जो कि मिला के 50-51% मिलता है सब्सिडी अमाउंट का, वो डलता है 800 सीसी या उससे छोटी गाड़ियों में। वंस अगेन, हाउ डू यू नो दिस नंबर? और विदाउट नोइंग अ नंबर, हाउ कैन यू इवन अज्यूम कि दिस प्लान कैन बिकम सक्सेसफुल? हर इकोनॉमिक प्लान के लिए पीछे नंबर होना बहुत ज़रूरी है। एहसास प्लान जो कि पीटीआई की तरफ से आया था, उसके पीछे एक नंबर था कि भाई इतने लोग हैं जो कि गरीब हैं, इनकी फैमिली इनकम इतने रुपए से कम है, इसलिए हम उसको सब्सिडाइज करेंगे। देयर वाज अ ह्यूज लॉट ऑफ वर्किंग, बट इस प्लान के अंदर इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप गरीब हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अमीर हैं। इस वक्त अगर आपके पास कल्टस है या आपके पास स्विफ्ट है जो कि पुरानी गाड़ी है, आप अमीर हैं। लेकिन अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप गरीब हैं। ये लॉजिक और ये डेटा डजंट मेक सेंस। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, टाइमिंग ऑफ इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए नंबर 1 डेटा होना चाहिए, जो इस केस में जिस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्रॉस सब्सिडी को, वो डेटा नहीं है, वो हमने देख लिया। बट इसकी टाइमिंग क्या है? क्या ये वाकई में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए पॉलिटिकल पॉलिसी है या फिर ये इकोनॉमिकल पॉलिसी है? ऐसा क्यों? 6 हफ्ते के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं 2 मेजर प्रोविंसेस के अंदर, एटलीस्ट अभी तो ऐसा ही लग रहा है। और ये एग्जैक्टली उस टाइम पे शुरू होगी जब ये होगा। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है, दैट्स अ गुड थिंग। बट द पॉइंट इज, टाइमिंग ये बताता है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी होगी। कितनी बार हमने नोट किया है, जैसे अभी हमने कराची में नोट किया कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले कराची के सारे रोड ठीक हो गए, और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन के बाद अब कोई पूछ नहीं रहा है उन रोड्स को। यानी कि अगर इलेक्शन के लिए ये पॉलिसी आई है तो इलेक्शन के बाद क्या होगा? Is it sustainable? Economic policy has to be sustainable. But more important than that, IMF इसके बारे में क्या सोचेगा? अब अगर ये क्रॉस सब्सिडी है तो IMF को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
आईएमएफ आपको ये नहीं बताता है कि आपको अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। आईएमएफ आपको ये बताता है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए खर्च करने के लिए। अगर आप कमा रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, आप किस तरह से खर्च करते हैं, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। आप मेट्रो ट्रेन बनाते हैं, ग्रीन बस बनाते हैं, या किसी को सब्सिडाइज करते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बट पता है प्रॉब्लम क्या बन रही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आपको एक नौकरी की बहुत ज़रूरत है और आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाता है। अब आप एचआर वाले के सामने बैठे हैं और आप उसको बता रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। एचआर वाला पूछता है कि आपकी सैलरी क्या लेंगे आप कहते हैं 1 लाख रुपए। वो कहता है ठीक है, ये असाइनमेंट करके आओ, उसके बाद बात करते हैं। अब याद रहे आपको इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब आप ये असाइनमेंट कर रहे हैं, उसको आपका काम पसंद आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है, वो आपसे 3-4 चीज़ें और मांग रहा है, आप एक असाइनमेंट करके देते हैं, वो कहता है 2 और भेजो क्योंकि मुझे इस असाइनमेंट में गड़बड़ लग रही है। और अचानक से आपको ख्याल आता है कि मैं सैलरी को 1 लाख नहीं 1,20,000 रुपये कह देता हूँ। या फिर मैं कहता हूँ कि मुझे 50 लीटर पेट्रोल भी चाहिए, या मैं कहता हूँ कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। दैट्स ऑल फाइन, आप ये बात कर सकते हैं, बट आपको पहले इंटरव्यू में ये बात करनी चाहिए। जब आपका प्रोसेस आगे चल रहा है जिसमें ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं, व्हाई वुड यू से इट राइट नाउ? ये अजीब सी बात दिखेगी उस एम्प्लॉयर के लिए कि वो कहेगा कि यार अभी हम कुछ और बात कर रहे थे, अब आप कुछ और बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे ये पॉलिसी आना, इसका मतलब आप एक और प्लान लेके अब आईएमएफ के पास जाएंगे। अब आप आईएमएफ को कहेंगे ठीक है, वो बातें तो हम कर रहे हैं जिसमें हमारी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट चल रही है, बट चलें इस पे भी बात कर लेते हैं। और आईएमएफ आपसे 5 सवाल पूछेगा, 8 सवाल पूछेगा। जिस तरह मैं डेटा मांग रहा हूं कि कैसे आपको पता कि 30% मोटरसाइकिल की डिमांड है, आईएमएफ भी आपसे ये सवाल पूछेगा। और इससे होगा क्या? शायद आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम ना हो इससे, बट इससे होगा क्या? क्या इससे चीज़ें डिले होंगी या नहीं होंगी? अब वो जो स्टोरी मैंने शुरू में की थी, लेट मी कंक्लूड दैट। आप किसको देंगे राशन? आप उसको देंगे जो जल्दी आता है, या आप उसको देंगे जो लेट आता है और कंसिस्टेंटली आपकी बात नहीं मानता है? अगर आप उसको ये राशन दे देते हैं जो लेट आता है, आपकी बात नहीं सुनता है, काम कंप्लीट नहीं करता है, तो आप इसेंशियली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी को फेवर देंगे जो कि हमारी बात नहीं मानता है, उसको फेवर नहीं देंगे जो हमारी बात सुनता है। इसका मतलब क्या? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपके पास एक पूरी कैटेगरी है जो कि फाइलर है। फाइलर का मतलब वो जो कि आपके कानून को पूरा करता है, यानी कि जो अपना इनकम टैक्स ड्यू होता है वो देता है। हर साल 5,000 रुपये, 8,000 रुपये खर्च करके इनकम टैक्स फाइल करता है। इस पूरे प्लान में वो फाइलर कहाँ है? जो एक्चुअली आपको इनकम टैक्स देता है वो कहाँ है? क्या बताने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? इसेंशियली कहीं इसका मकसद ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जब भी कोई मैं सब्सिडी अनाउंस करूंगी तो ये सबके लिए होगी। आप अच्छे सिटीजन हैं या बुरे सिटीजन हैं, इट डजेंट मैटर। जब मैं आपको फेवर देने जाऊंगी तो वो सबको बराबर होगा। आप लेट आएं, आप जल्दी चले जाएं, आप टाइम पूरा ना करें, क्यों? क्या ही ये बेहतर होता कि इसको फाइलर और नॉन फाइलर के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। आई कैन अंडरस्टैंड हर मोटरसाइकिल वाला फाइलर नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड बहुत प्रॉब्लम्स होंगे जब इस पॉलिसी को लेके आप आगे चलेंगे, बट ट्रस्ट मी, दैट विल बी अ सस्टेनेबल पॉलिसी। दैट विल नॉट बी एन एड हॉक पॉलिसी डूइंग फॉर सम अदर रीजन अदर देन इकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम तो यहां भी होगी एक्चुअली। 1 मिनट के लिए ज़रा सोचें, पेट्रोल स्टेशन पे अगर 100 मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं और वन टाइम OTP के ऊपर आप पेमेंट करते हैं और एक वक्त में 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल देते हैं, तो लाइन कितनी बड़ी होगी, राइट? दिस इज़ अ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ टेक्निकल डिफिकल्टी। इसी तरह सुनने में ये आ रहा है कि जिसके नाम पे मोटरसाइकिल नहीं होगी उसको ये नहीं मिलेगा। यानी कि एक लाइन आपने तब भी लगानी है जब आपने अपनी मोटरसाइकिल, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ओपन कागजात पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, चाहे वो गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, आपने वो भी तो कन्वर्ट करवाना है। तो क्यों ना पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जो कि वाकई में हुकूमत की बात मानते हैं, जो कि वाकई में अच्छे सिटीजन हैं। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अच्छे सिटीजन्स को बुरे सिटीजन से अलग करने की कोशिश करेगी। जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ वोट बैंक, दे वुड सीरियसली थिंक कि कौन लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इस मुल्क को और कौन लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे सवालात आपके दिमाग में हो सकते हैं कि पेट्रोल पे तो खुद टैक्स दे रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है फाइल करने की? एंड अगेन, तो फाइलर की कैटेगरी है क्यों? सब फाइलिंग ख़त्म कर देते हैं। वो 5-8 हज़ार रुपये पर बंदा जो जाके लॉयर को पैसे जमा करवा के टैक्स भरता है, उसकी क्या ज़रूरत है? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब सिटीज़न को इक्वल कंसिडर करती है
तो ये फाइलर थर्ड ग्रेडेड सिटीजन्स क्यों बना रही है? सो वंस अगेन, वॉट एवर हैपन्स, I think this is a good step, but it could have been better. Thank you for watching.